नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जिसकी राजनीतिक सुर्खियां अगर हम देखें तो जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा शौक रहता है और वो है सुर्खियों में बने रहना। और काफ़ी हद तक अरविंद केजरीवाल जो है वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरह की बयानबाजी करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हमने अरविंद केजरीवाल की पिछली 10 साल की राजनीति में देखी है। और इस बार आज भी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल हमेशा किसी ना किसी कोर्ट में आम आदमी पार्टी के किसी ना किसी नेता की सुनवाई जरूर चल रही होती है। और इस बार आज भी आपने देखा अरविंद केजरीवाल के मामले में जो है वो सुनवाई हुई, मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुनवाई हुई। हालांकि मनीष सिसोदिया के मामले में जो सुनवाई हुई उसमें दलीलें दी, फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आपको पता होगा इससे पहले न्याय बिंदु जो वेकेशनल बेंच की जो जज थी, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अब चालाक वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि वो जमानत अगर वैसे देखें तो वो जमानत जो है वो बनती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जमानत दी गई। और कैसे दी गई वो भी आप सभी को पता होगा। ईडी की किसी भी दलील को सुनने से इनकार कर दिया और साथ में जो ईडी जो है जिसने दस्तावेज पेश किए उनको पढ़ने का जज महोदया ने बोला कि इनको पढ़ने का जो है वो समय भी नहीं है। और फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। और उसके बाद में अच्छा हुआ था कि जो जमानत का जो ऑर्डर था वो अपलोड नहीं हुआ और अगले ही दिन सुबह ईडी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच के और उसके ऊपर स्टे ले लिया। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। और ऐसा लग रहा था जैसे जज महोदय जो है वो पूरा मन बना के बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देंगे ही देंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे ही अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन इसके ठीक उलट हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन ठीक ऐसे ही एक पीएमएलए एक्ट में ही जो है वो उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली थी। अब आज जो फैसला आया, क्योंकि आज जो था सुनवाई होनी थी, जिसमें पहले ही आपको पता होगा पहले भी सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया था। मामला था सीबीआई की गिरफ्तारी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको इंश्योरेंस अरेस्ट बता दिया था। इंश्योरेंस अरेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना जा पाए, क्योंकि ईडी के केस में उनको जमानत मिल गई थी, इसलिए वो जेल में ही रहे, तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसको चुनौती देने के लिए, उस गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने आज जो है उनको इससे, जिसको कहें कि जो उनकी गिरफ्तारी थी उसको अवैध या गलत तरीके से गिरफ्तार करने से मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ तौर से ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो वैध है, क्योंकि सीबीआई ने भी ऐसे साक्ष्य और सबूत जो है वो जरूर पेश किए हैं। अब जब मामला ये आ जाता है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया, क्योंकि ईडी के केस में भी ऐसे ही हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वक्त भी यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद है। और आज ठीक ऐसा ही जो है वो सीबीआई के केस में भी हुआ। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जब कोर्ट ये मान रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, तो क्या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए सरकार चलाना चाहिए? क्या यही लोकतंत्र बच गया है? अगर ऐसे ही लोकतंत्र में रहा तो फिर हर पार्टी का कोई भी भ्रष्टाचारी नेता जो है वो जेल से ही सरकार चलाएगा और वो जितना मर्जी जो है वो भ्रष्टाचार कर सकता है, क्योंकि उसका सीधा लाइसेंस उसको मिल जाएगा। ठीक इसमें हमने देखा था जैसे हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन ने अपने जो गिरफ्तारी थी उसको चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी, लेकिन छत्तीस हाई कोर्ट ने माना कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है वो पुख्ता सबूत और साक्ष्य जो है वो नहीं है, उनकी कमी है, इसलिए उनको जमानत दी जाती है।
तो क्या अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से जो है वो मिसाल पेश नहीं करते कि उनके ऊपर जो है वो बड़े आरोप लगे हुए हैं? और एक बड़ी स्थिति और मैं आपको बता देता हूं, आज के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपर कोर्ट के बजाय जो है वो अब निचली कोर्ट में जाना चाहिए। मतलब अब अरविंद केजरीवाल जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे जमानत के लिए। और ट्रायल कोर्ट में अगर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो वो एक आरोपी की तरह जाएंगे, क्योंकि फैसला जो है, ट्रायल जो है जिसमें बहस जो होती है, दलीलें जो रखी जाती है, साक्ष्य और सबूत और एविडेंस जो पेश किए जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, वो ट्रायल कोर्ट या निचली अदालत में ही पेश किए जाते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसके उलट अब जो है वो एक आरोपी, एक मुजरिम की तरह जो है वो निचली अदालत में बहस करेंगे और उसके बाद में निचली अदालत तय करेगी कि उनका आगे का भविष्य जो है वो क्या होने वाला है। और इसमें भी आपने ये भी देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि जब ये सुनवाई चल रही थी तो सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने ये दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी हुई उसको चुनौती देने के लिए वो सीधे जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट आ गए। उन्होंने निचली अदालत में ऐसी कोई याचिका दाखिल नहीं दी, जो कि गलत है। और इसको जो है वो हाईकोर्ट ने भी सही माना कि अरविंद केजरीवाल को सीधा जो है वो हाईकोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए, उनको निचली अदालत जाना चाहिए। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें तो बढ़ चुकी है, क्योंकि ईडी के केस में तो जमानत मिल गई थी। आम आदमी पार्टी को उम्मीदों के पंख भी लग गए थे और लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जल्दी जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सीबीआई ने उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया और अब स्थिति यह बन गई है कि अरविंद केजरीवाल की जो ट्रायल है वो चलेगी। और ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जो है वो जेल में रहने वाले हैं। उम्मीद ये थी कि शायद हो सकता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले न्यायाधीश महोदय न्यायबिंदु ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत देने की कोशिश की, तो उससे एक ये परसेप्शन तैयार हो रहा था कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अदालत को प्रभावित कर सकते हैं और फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में आ सकता है। ऐसा जो है वो हमें देखने को पहले भी मिला था, लेकिन इस बार शायद हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें भी काम नहीं आई, उनकी चालाकी भी काम नहीं आई, और अरविंद केजरीवाल तो अब जो है वो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पॉलिटिकल इतिहास की अगर हम बात करें इंडिया की, तो पहली एक पार्टी है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। क्योंकि इससे पहले नेताओं के ऊपर बड़े जो है वो आरोप लगे हैं, वो हम सब ने देखा है, लेकिन पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी भ्रष्टाचार के घोटाले में आरोपित है। और ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी अगर घोटाले में आरोपित है, उसके ऊपर भी अगर ट्रायल चलता है, तो फिर उसके संयोजक के रूप में, कन्वीनर के तौर पे अरविंद केजरीवाल जो है वो आरोपी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें, एक तरफ स्वाति मालीवाल ने उनकी मुसीबतें बढ़ा रखी है, विभव कुमार को गुंडा तक करार दे दिया कोर्ट ने, और दिल्ली सीएम हाउस जो है अगर उसमें गुंडे रहते हैं तो आप देख सकते हो। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि उन्होंने जो है वो कई लोगों को जमानत दी है, लेकिन ये मामला जो है वो थोड़ा अलग है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया लगातार 16 महीने से एक के बाद एक जो जमानत याचिकाएं लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी जो है वो लगातार कोर्ट जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को भी अभी तक जो है वो जमानत नहीं मिली है। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। हरियाणा प्रचार जो है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है, और ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो विकट होती जा रही है। इंडी अलायंस में कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले ही अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और कांग्रेस पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। तो यहाँ पे गठबंधन की स्थिति जो है वो भी अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि एक लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो वो इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको एक राजनीतिक हथियार बनाएंगे, ताकि सिंपैथी वोट जो है वो उनको मिल सके और वो ये दिखा सकें, ये जता सकें कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो अवैध थी, और भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था लोकसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी एक स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट की सरकार बनाने के बाद, चाहे हम अहंकार कहें चाहे घमंड कहें, उसमें चूर होकर यह तक घोषणा कर देती थी कि अगर कोई प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार है नरेंद्र मोदी के बाद में, या नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में चुनाव भी लड़ा, दिल्ली में जो है वो 3 बार के मुख्यमंत्री भी हैं, और उसके बाद में दिल्ली की सभी सीटें गठबंधन करने के बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हार जाती है, तो आप अब
इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वोटर, मतदाता जो है वो अरविंद केजरीवाल पर कितना भरोसा करता है। धीरे-धीरे जो है वो विश्वास टूटता जा रहा है और ऐसे में हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट की इस तरह की जो टिप्पणी है, वो आम आदमी पार्टी के जिसको कहते हैं कि घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है और यही जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा? वो अरविंद केजरीवाल किस कोर्ट का निचली अदालत में उनका जो है वो याचिका किस तरीके की होगी, कब वो याचिका दाखिल करेंगे, किस तरीके से उनकी सुनवाई होगी, ये जो है वो समय तय करेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।